बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम जो असाइनमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टेटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी PSY 516 की असाइनमेंट नंबर 1, जो कि ऑलमोस्ट आज ही खुली है। तो हम देख लेते हैं इसका सबसे पहले कि इसका क्वेश्चन क्या है। दैट मेजरमेंट स्केल, यहाँ पे उन्होंने पहले ही बता दिया है कि ये लेसन नंबर 1 से है, तो आप लोगों के लिए ईजी हो गया है कि आपको पता चल गया है कि असाइनमेंट किस लेसन में से आई हुई है। हम असाइनमेंट के क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। ये पता नहीं कहाँ चली गई मैं। डिफरेंट मेजरमेंट स्केल्स दैट नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो एंड इंटरवल। यहाँ आपको चारों ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपने जस्ट गेस करना है और लिखना है कि जो हमारा केस है या हमारा जो सिनेरियो उन्होंने हमें दिया हुआ है वो किस से रिलेटेड है, और उसके बाद उसकी आगे जस्टिफिकेशन देनी है। हैव बीन डिस्कस इन अवर कोर्स, योर टास्क इज टू रीड द एग्जांपल्स एंड देन आपने उसके अकॉर्डिंगली चूज करना है कि ये एग्जांपल है वो किस मेजरमेंट स्केल से रिलेटेड है, और फिर आपने उसकी जस्टिफिकेशन देनी है। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने लेक्चर की तरफ, जहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं। मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ। नॉमिनल स्केल, जिस तरह से नाम से जाहिर है कि ये नेम से निकला है नॉमिनल, तो हमने किसी भी चीज़ को मतलब हमने कैटेगराइज करके उसको एक नाम दे देना है। जिस तरह से अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज़ योर हेयर कलर, तो बहुत से बंदे बैठे हैं, हर कोई अपना हेयर कलर बताएगा, ब्राउन, ब्लैक, रेड, जो भी। इसी तरह आप यहाँ देखें, द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वालिटेटिव कैटेगरीज आर क्लासिकल इन सेट टू बी अ कॉन्स्टिट्यूट आर अ नॉमिनल स्केल। मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि नॉमिनल स्केल में आप क्वांटिटीज नहीं देते, बल्कि आप उस चीज को एक नाम दे देते हो। दैट इज सम हाउ नॉमिनल। जिस तरह से अगर आप पूछता है कि क्लास में कोई आता है बाहर से, तो वो पूछता है कि यू आर मेल और फीमेल, या फिर एक क्लास में कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। इस तरह से आपको जस्ट एक नेम अलॉट कर दिया जाता है। इसके अलावा आपको नंबर भी अलॉट किया जाता है, जिस तरह से कैटेगराइजेशन की जाती है। फॉर एग्जांपल के इतने 1 2 3 4 ये डिग्रीज ऑफ रेनफॉल हुई हैं। लेकिन इसमें ये क्या है कि आपको इस तरह क्वांटिटी मेजर करने की जरूरत नहीं होती, आपने जस्ट एक नेम देना होता है। नेक्स्ट इज ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल। इसमें आप रैंक कर देते हो, जिस तरह से बच्चों की परफॉर्मेंस पर आपने एक्सीलेंट, गुड, फेयर और पुअर देते हो, इस तरह से आपने रैंकिंग कर देनी है। नेक्स्ट इज इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में क्या होता है कि आपने ये करना है कि आप द मेजरमेंट स्केल प्रोसेसिंग अ कांस्टेंट इंटरवल साइज बट नॉट ट्रू 0 पॉइंट। इसमें आपका 0 पॉइंट नहीं होता, बल्कि आपने कुछ इंटरवल्स में बात करनी होती है। जिस तरह से 20 डिग्री, 30 डिग्री, आपने 0 डिग्री इधर नहीं, दैट इज नो मीनिंग ऑफ अ 0 डिग्री। तो इंटरवल स्केल में आपने मतलब एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते कि कहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट हो रही है। जबकि रेशियो स्केल क्या होता है, रेशियो स्केल में आपके पास ट्रू 0 पॉइंट भी होता है, आप 0 क्वांटिटी भी दे सकते हो। तो हम चलते हैं अपनी असाइनमेंट के क्वेश्चन की तरफ, जो कि है यहाँ पे। सबसे पहले एग्जांपल है 5 स्टूडेंट अली, अहमद, उमर, हयात एंड मुराद ऑफ अ पब्लिक स्कूल पार्टिसिपेट इन अ मैराथन। अली गॉट फर्स्ट रैंक। यहाँ के आपने देखे, आपको सीधा एग्जांपल में बता दिया कि वो रैंकिंग कर रहे हैं। उसने अली को फर्स्ट रैंक दिया है, मुराद को 4th रैंक और हयात को 5th रैंक। तो यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि ये ऑर्डिनल या फिर रैंकिंग स्केल, इसके 2 नाम है। तो आपको इजीली पता चल गया है कि इसमें ये डिस्कस किया हुआ है कि ये ऑर्डिनल या रैंकिंग स्केल है। इसके आगे ये जो मैंने जस्टिफिकेशन दी हुई है, आपने एज इट इज ये उठा के नहीं लिखनी, बल्कि आपने इसको रिलेट करना है। एंड फिर मैं बताती हूँ आपको, एक रिलेट करके बताऊंगी कि किस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट की जस्टिफिकेशन लिखनी होती है, जिस तरह से मैं लिखती हूँ, और मुझे हमेशा से ही पूरे नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट इज हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है ये वाली, थोड़ी नीचे चली गई। मिस्टर अमार कलेक्टेड डाटा अबाउट द मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। यानी कि आप से आके कोई पूछता है कि आपकी मदर टंग कौन सी है, तो आपने एक नाम दे देनी, जिस तरह इंग्लिश है, उर्दू है, स्पेनिश है। आपको इसमें भी इजीली पता चल रहा है कि ये नॉमिनल स्केल है, क्योंकि हमने नॉमिनल स्केल में बताया था कि उसमें क्वांटिटीज इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि यहाँ पे क्वालिटेटिव कैटेगरीज बनाई जाती हैं। सो समहाउ ये है नॉमिनल स्केल, और आपने इसको भी इसी तरह रिलेट करके लिख देना है। मैं फिर बताती हूँ एंड पे कि रिलेट कैसे करना है। ये आपको जो मैंने लिखा हुआ है, ये आपको यहाँ से मिल सकता है इजीली। आप गूगल पे जाए, वहाँ से भी पिक कर सकते हैं लाइन्स और अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। ये थी नॉमिनल स्केल की एग्जाम्पल। नेक्स्ट चलते हैं। मिस एनी इज अ टीचर ऑफ अ 3rd ग्रेड। वन डे शी आस्क्ड ऑल स्टूडेंट टू स्टैंड अप एंड रिकॉर्ड द हाइट ऑफ ईच स्केल। ये है रेशियो स्केल, क्योंकि हाइट में आपको पता होता है कि कोई इतने फीट, इतने सेंटीमीटर का है,
तो आपके पास एक ट्रू 0 पॉइंट की बात हो रही है, तो इसलिए आप ये रेशो स्केल इसलिए मैंने लिखा हुआ है क्योंकि इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एन इंटरवल स्केल वेयर दिस सेल ऑफ मेजरमेंट हैज ट्रू 0 पॉइंट एट इट्स ओरिजिन। द रेशो स्केल इज यूज्ड टू मेजर वेट, वॉल्यूम, डिस्टेंस। मैंने यहाँ पे मैं हाइट लिखना भूल गई, लेकिन इसमें हाइट भी मेजर करते हैं जो कि रेशो स्केल होता है। तो बिकॉज ऑफ इसमें 0 पॉइंट होता है तो आपने इस तरह इसका 0 पॉइंट रेशो स्केल, सॉरी 0 पॉइंट नहीं, रेशो स्केल इसका आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है, तो ये रेशो स्केल होगा। नेक्स्ट इज मिस्टर सैम इज अ मैथमेटिक्स टीचर एडमिनिस्ट्रेटेड अ विस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल ऑफ मेजरमेंट द IQ ऑफ अ 20 graduate student. IQ of a 5 student was 70 to 85. IQ of a 10 student was 115 to 129, while IQ of a rest of the 5 student was 85 to 114. तो यहाँ पे भी आपको सिंपली इजिली पता चल रहा है कि ये इंटरवल्स की बात हो रही है। 70 से 84 तक, 115 से 29 तक और 85 टू 114 तक, ये कुछ इंटरवल्स की बात हो रही है। तो ये इंटरवल स्केल है क्योंकि इंटरवल स्केल्स में हम देख लेते हैं मेजरमेंट स्केल पोजेसिंग अ कांस्टेंट इंटरवल साइज बट नॉट अ ट्रू 0 पॉइंट। इसमें आपको 0 पॉइंट नहीं दिया जाता बल्कि आपको कुछ इंटरवल्स की बात की जाती है। जिस तरह से हमने यहाँ पे, अगर हम अपने इसमें चलें तो यहाँ पे हमने देखा था जिस तरह से टेम्परेचर की बात हुई थी कि 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, तो इसमें 10 का इंटरवल्स की बात हुई है, तो दैट इज समहाउ रिलेटेड टू अ इंटरवल स्केल। मैं इसी को बता देती हूँ कि आपने इस तरह से लिखना है कि इंटरवल स्केल ये छोटा सा है, तो इसी का बता देती हूँ कि ये तो 2 नंबर का आपको मिल जाएंगे अगर आपने यही लिख दिया आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि ये एग्जैक्ट ट्रू है। तो अगर आपने इधर लिखनी है आइडेंटिफिकेशन तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले कि मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपके लिए इजीली आप लिख सको। सबसे पहले आपने लिखना है द सिनेरियो या फिर द केस इज, जो हमें केस गिवन है यहाँ पे वो रिलेटेड है इंटरवल स्केल से। क्यों रिलेटेड है? क्योंकि इस मेजरमेंट स्केल में ये होता है और इस मेजरमेंट स्केल में हम कांस्टेंट इंटरवल्स की बात करते हैं बट 0 पॉइंट नहीं होता। फिर हम थर्ड पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट्स में लिखें जैसे मर्जी लिखें, पैराग्राफ में, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। तो आप मैं जो थर्ड लिखूंगी वो यही लिखूंगी कि एज द इन द केस we are given some intervals of IQ that 70 to 84, 115 to 129 and 85 to 114, that is related to interval scale, so the case is related to interval scale। तो इस तरह से आपने लिख देनी है अपनी असाइनमेंट को, बहुत ही इजीली है। आपको लेक्चर नंबर 1 पे, ये पता नहीं कौन सा पेज है, पेज नंबर 4 होगा, पेज नंबर 4 है या 5 है, जो भी है 5 है, 5 पेज पे आपको मेजरमेंट स्केल्स मिल जाएंगे। अगर आपने लेक्चर नहीं लिया तो लेक्चर ले लें, अच्छा था वीडियो वालों का ही, मैंने भी लिया था, तो आप लेक्चर ले सकते हैं और उसके थ्रू भी आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, अगले किसी लेक्चर या असाइनमेंट में मुलाकात होती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें काइंडली और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करें।